गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट सीडीएस एंड एफकेट का 63 नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो जैसा कि देख सकते हैं, फाइंड द मिडिल नंबर of three successive numbers that have the property that square of the middle number is greater than the product of the other two numbers by unity। इसका मतलब है हमें तीन कंसिक्यूटिव या सक्सेसिव नंबर्स लेने की जरूरत है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, तो हमारा मिडिल नंबर है a+1, तो इसका स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर्स। अदर टू नंबर्स हैं हमारे a और a+2, इनका प्रोडक्ट से ये नंबर जो है स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज ग्रेटर बाय यूनिटी। और हमें ये बताना है कि इनमें से जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो नेक्स्ट स्टेप में ये मुझे दे रहा है कुछ ऐसा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये तो 1=1 हमने प्रूव कर दिया, दैट मीन्स इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, और इस वजह से ये ऑल द नंबर्स के लिए सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द नंबर्स। अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 1000 एंड 2000 इज सच दैट, हमें वो नंबर फाइंड करना है जो 1000 और 2000 के बीच में है, सच दैट ऑन डिवीजन बाय 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इट लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स इच केस में तुम्हारा जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद वो सेम है। ऐसे वाले केस हमने डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि अगर ये सब कुछ सेम हो गया तो इस वैल्यू को हम लोग नाम दे देंगे के का, और हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8 का। तो अगर ये एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये आएगा 840। दैट मीन्स जो भी तुम नंबर सोच रहे हो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 840 इंटू के -1। तो अब तुम्हें नंबर लाना है 1000 से 2000 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है के को वैल्यू असाइन कर दो 2 का। तो ये हो गया नंबर 840 इंटू 2 -1 विच इज 1680 -1। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1679, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ 4 कंटेनर्स इफ इट इज नोन दैट द वेट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज 100 kg and the total of second, third and fourth container weight is defined by this function x square minus 3x square by 4। तो एवरेज निकालने के लिए इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और साथ में ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 100 है। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन में 4। अब x की जगह 100 रखेंगे तो ये 10,000 अपॉन 4 हो गया, जो कि 2500 हो गया। तो टोटल वैल्यू आ गई 2600 अपॉन 4, जिसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 650 kg। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास में 3 आदमी हैं ए बी एंड सी, और इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया हुआ है। ए के लिए है 7x, बी के लिए है 9x और सी के लिए है 12x, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 8y 9y और 15y ले लेते हैं। अब क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है कि इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो ए की सेविंग हो गई है 7x माइनस 8y, बी की सेविंग हो गई 9x माइनस 9y, और सी की सेविंग्स हो गई 12x माइनस 15y। फाइनली हमें इसी सेविंग्स का रेशियो निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू गेट अ रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी। तो मैं इसको साइड में लिख के छोड़ देता हूं। अब हमारा x और y के बीच रिलेशन कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि a सेव्स, मतलब a की जो सेविंग्स है that is 7x minus 8y, that is 1/4 of his income, that is it is equals to 1/4 of 7x। तो यहां से आ गया 28x minus 32y is equals to 7x। तो ये हमें दे देगा 21x is equals to 32y। तो x की वैल्यू आ गई 32/21y। अब इस वैल्यू को यहां डालते चले जाए, 7 इंटू 32/21 माइनस 8y, यहाँ पे 9 इंटू 32/21y माइनस 9y, और यहाँ पे 12 इंटू 32/21y माइनस 15y। अब हमारा काम सिर्फ इसको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ से 224y माइनस 168y आएगा। इसका रेशियो हमें लेना है 288y माइनस 189y के साथ में, और फिर इसका रेशियो लेना है 384y माइनस 315y के साथ। 21 उड़ा दो। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 56y, यहाँ से आएगा 99y, और यहाँ से आएगा 69y। तो बाद में y को कैंसिल कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाता है 56 रेशियो 99 रेशियो 69, दैट इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 105 मीटर है, ठीक है। तो ऐसा बना लो पहले, ये है तुम्हारा सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस 10, तो इसका ये आर है और ये कैपिटल आर है 105 मीटर का। तो हमें फॉर्मूला में डालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि इसी पाथ का जो एरिया हमें दिया हुआ है वो 4466 दिया हुआ है। तो 22/7 कैपिटल आर हो गया हमारा 105 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4466। तो यहां से 22 इसको कट कर देगा 203 में, मतलब फाइनली आ गया 105 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 203 इंटू 7, और इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 105 प्लस आर और 105 माइनस आर इज इक्वल्स टू 203 इंटू 7। तो अगर हम लोग देखें तो यहां से आर की वैल्यू आ जाती है 98 मीटर। कैसे? क्योंकि हम लोग 105 में अगर 98 ऐड करते हैं तो 203 आ जाएगा, और 105 में से 98 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमें तो विड्थ ऑफ द पाथ पूछा है, तो 105 माइनस 98 जो होगा वो हमारा विड्थ ऑफ द पाथ होगा, मतलब ये वाला पाथ हमें पूछा हुआ, विड्थ ऑफ द पाथ, दिस इज द पाथ। तो ये हमारा हो गया 7 मीटर का, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, ए राइट सर्कुलर कोन हैज फॉर इट्स बेस अ सर्कल। हमारा राइट सर्कुलर कोन का जो सर्कुलर बेस है, जिसका रेडियस जो है वो हमें इक्वल दिया हुआ है विद द रेडियस ऑफ अ गिवन स्फीयर, और साथ में ये भी दिया है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई 3 कैंसिल हो गया, ये इसको काट देगा, तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 2r क्यूब आ गया। अच्छा, आर स्क्वायर और आर बराबर है तो एच की वैल्यू 2r आ गई। तो हमें तो h बाई आर का रेशियो चाहिए, हाइट ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ बेस, तो ये आ रहा है 2/1, दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 82, दूसरा है 3x प्लस 2z इक्वल्स टू 54, और यहाँ है 5y प्लस 110 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 110। अब हमें निकालना है 5x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू। तो सबसे पहला काम हम लोग यहां से ये करते हैं कि 5y की वैल्यू तो मुझे दिख रही है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 82 माइनस 4x, और इसको ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जहां पे भी 5y लिखा है, तो ये हो गया 82 माइनस 4x। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6x प्लस 4z इज इक्वल्स टू 108। अब तुम पूछोगे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि नीचे 4z दिख रहा है। अब यहां से 4z की वैल्यू आ जाएगी 108 माइनस 6x, और मैं इसको यहां रख दे रहा हूं। अब इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में x मिल जाएगा। अब x कितना होगा, ये यहां से तुम लोग देख सकते हो, 80 इज इक्वल टू 10x, x की वैल्यू आ गई 8। अब इस x को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 82 माइनस 32, दैट इज 50, y की वैल्यू आ जा रही है 10, और y की वैल्यू आ गई तो इसको उठा के कहीं पे भी पुट कर लो, या x की वैल्यू को यहां पुट करके z निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 24 34, z की वैल्यू हो गई 15। अब तुम्हें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, अब तुम्हें निकालना है 5x प्लस 2y प्लस z। तो वैल्यूज हैं तो जल्दी जल्दी 40 प्लस 20 प्लस 15, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 75, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें सेटिस्फाई कराना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है एक तरह से। तो x को यहां खींच के ले आओ, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 लेस देन 0। इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 लेस देन 0। 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 3 लेस देन 0। दो वैल्यूज आ रही है 3x माइनस 4 और x माइनस 3 लेस देन 0, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी 4/3 और 3 और प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 4/3 के बीच में एक वैल्यू ले लो, से 0। अब इस 0 को अगर यहां डालते हो तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेस देन 0 नहीं चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वो, तो ये गलत है। फिर इस तरह से 3 से इन्फिनिटी 4 डालने पे भी ये ग्रेटर देन 0 दिखाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो लेस देन 0 चाहिए। तो 4/3 से 3 आंसर होगा, और इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, cos x अपॉन में 1 माइनस tan x प्लस sin x अपॉन में 1 माइनस cot x। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos x को कुछ नहीं करेंगे, tan x को लिख लेंगे sin x बाई cos x के फॉर्म में। तो ये बन गया cos x माइनस sin x, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे cot x को लिख लो cos x बाई sin x के फॉर्म में, तो यहाँ sin स्क्वायर x हो गया, ये हो गया sin x।
अब एलसीएम लेने की बारी आई तो हम लोग को दोनों का एलसीएम सेम करने के लिए एक माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, जिसको मैंने कॉमन लेके ऊपर सेंड कर दिया। अब ध्यान से देखो, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अगले ही स्टेप में cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर रह जाएगा खाली cos x प्लस साइन एक्स, विच इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक क्लिफ है जिसकी हाइट को अभी मैं लेट कर लेता हूं 25 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है सीडी हाइट का, इसका जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से अल्फा से, उतना ही डिप्रेशन का एंगल भी बन रहा है। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी टेन अल्फा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन बी डी। तो यहां से बी डी आ गया अपना ए बी अपॉन टेन अल्फा। संभाल के रख लेते हैं क्योंकि यही बी डी बाद में इक्वल हो जाएगा ए के साथ में। और फिर छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज इन ट्रायंगल ए सी ई। इस ट्रायंगल में टेन अल्फा इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए ई। टेन अल्फा को रहने देते हैं, सी ई हमें निकालना है, ए ई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ए बी अपॉन का टेन अल्फा इधर चला गया। अब टेन अल्फा कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू ए बी के इक्वल आ गई। लेकिन ए बी तो हमारा 50 दिया, 25 दिया ही हुआ है, तो सी भी 25 हो गया। अब अगर मैं पूरे टावर की हाइट की बात करूं, दैट इज हाइट ऑफ द टावर, अगर मैं उसको कैपिटल एच ले लेता हूं तो ये दो चीजों से बना है, एक सी ई और एक ई डी। तो सी तो 25 है और ई डी तुम्हारा अगेन 25 है, तो आंसर हो गया 50 मीटर, और ये 50 मीटर पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, तो एक बार गो थ्रू कर लेना सॉल्यूशंस के साथ में, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।